उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत में हलचल बढ़ती जा रही है। दरअसल कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के दल बदलने की चर्चाओं के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उन्हें फोन कर ब्रेकफास्ट पे आने का न्योता दिया था, जिसके बाद व्यवस्था के चलते हरक सिंह रावत दोपहर बाद मदन कौशिक के यमुना कॉलोनी देहरादून स्थित उनके आवास पहुंचे। इस दौरान लोहाघाट विधायक पूरन सिंह फर्त्याल भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में मदन कौशिक ने कहा कि यह सामान्य प्रक्रिया है। आगामी चुनाव को लेकर कार्यक्रम की रणनीति तैयार करने के लिए यह हरक सिंह रावत को बुलाया गया है। लगातार हम लोग बैठते रहते थे और बहुत सारे विषयों पर, प्रदेश के विकास के मुद्दों पर हम तब भी बहुत चर्चा करते थे। अब वो जब प्रदेश अध्यक्ष हैं तब भी हमारे संबंध, और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जब मैं कांग्रेस में मंत्री था, जब मैं विपक्ष का नेता था वो मंत्री थे, और जब मैं पिछली सरकार में मंत्री था वो भाजपा से विधायक थे, तो मेरे बहुत ही व्यक्तिगत संबंध उनके साथ हमेशा से रहे हैं। और इधर तो क्योंकि दोनों लोग हम साथ साथ मंत्री रहे, तो 4 साल हम लोगों ने बहुत सारे विषय पर उनकी और मेरी ट्यूनिंग कई बार कुछ मुद्दों पर कैबिनेट में भी और कैबिनेट के बाहर भी हमेशा एक जैसी रहती थी। और बहुत सारे मुद्दों पर जो जनता के से मुद्दे जो हम महसूस करते थे कि इस मुद्दे पे ये निर्णय होना चाहिए, तो वो मुझे सपोर्ट करते थे और कई बार मेरी बात, मैं उनकी बात को सपोर्ट करता था। तो हम लोग इधर क्योंकि 2022 में चुनाव में जाना है, तो इसको लेकर हमारी और उनकी काफ़ी चीज़ें बातचीत हुई है कि प्रदेश में कैसे भाजपा की सरकार आए, हर सीट पर किस तरह की परिस्थितियाँ रहेंगी। तो इन सबको चीज़ों को लेकर एक सामान्य रूप से चर्चा हुई है। और क्योंकि अब चुनाव का समय है, तो कोई भी सामान्य रूप से 2 कार्यकर्ता या आम आदमी भी जब जो राजनीति में दूर दूर तक जिसका कोई रिश्ता नहीं है, अगर आप दुकान में भी कहीं जाओगे तो वो कपड़ा बेचते हुए भी आपको राजनीतिक चर्चा करते हुए मिलेगा। क्योंकि जब चुनाव का माहौल होता है तो जब आम आदमी चुनाव की बात करता है, तो हम लोग अगर आपस में मिलेंगे तो निश्चित रूप से चुनाव की बात होगी। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी, अध्यक्ष हैं तो सभी से बातचीत होती है। डॉक्टर साहब अभी आए हैं, इससे पहले आज चौपाल जी के साथ बहुत देर बैठना हुआ मेरा, चौपाल जी के साथ अलग मीटिंग थी। लेकिन आपने हरक सिंह जी ने कहा कि वो पूरे सियासी सफर में ये कार्यकाल सबसे निराशाजनक रहा उनका। नहीं, तो आप कहीं ना कहीं पार्टी तो देखिए, मैंने नहीं, इन्होंने वही कहा जो मैं कहा सुबह भी। देखिए, हम जब अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, तो हमारी एक इच्छा रहती है मेरे क्षेत्र में विकास की दृष्टि से काम हो। 4 साल हो गए, एक मेडिकल कॉलेज की इनकी डिमांड पहले से चल रही थी, स्वीकृत भी हो गया था, फिर कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई। तो इस प्रकार जब नगर निगम बना था तब भी कई चीज़ों की घोषणाएं हुई थी, फिर वो वन विभाग के कारण थोड़ी अटक गई हैं। तो इस कारण से उन्होंने कहा कि मैं जो अपने क्षेत्र के लिए और ज़्यादा करना, या बहुत किया। कोर्ट द्वारा आप देखेंगे प्रदेश की 17 विधानसभाओं में ऐसी विधानसभा जहाँ विकास की दृष्टि से बहुत भारी मात्रा में काम हुए। लेकिन रहता है हम जनप्रतिनिधि, तो बड़े काम भी कुछ हो, ऐसे काम भी हो जो क्षेत्र को भी लाभ मिले वहाँ हमारे विधानसभा से। तो वही केवल बात है। कांग्रेस में जाने को लेकर बातचीत तो नहीं, क्योंकि काफी चर्चाएं हैं नहीं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं हमेशा से। देखिए, मूल कहाँ है? विद्यार्थी परिषद से बीजेपी सबसे कम उम्र के मंत्री, एक रिकॉर्ड है इनके नाम। उत्तर प्रदेश में लोग देखने आते थे सबसे कम उम्र का कौन जा रहा है, लाख बालक छोटा। तो फिर ऐसा नहीं है, पूरे रहेंगे। 16 साल का सफर तो कांग्रेस में भी रहा ना। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि कभी कभी राजनीति में आदमी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक फ्री काम करता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा मजबूत हो, सरकार बने, इसके लिए दिन रात मेहनत करें। लेकिन कोटद्वार से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये भी पता है, ये बाद में तय होगा कहाँ से लड़ेंगे, ये अभी तय करना तो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। यशपाल आर्य जी को लेकर